अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 30 दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई सीटों पर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तालमेल बैठाते बैठाते अब नौबत तकरार की आ गई और आर पार की आ गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तकरार बढ़ी। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से नाराज उद्धव ठाकरे। और इस बीच खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। सभी 288 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार उद्धव। तो सीट बंटवारे पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अब आर पार की स्थिति नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तकरार इस कदर बढ़ गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है उद्धव ठाकरे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी अकेले वो चुनाव में जा सकते हैं। महाराष्ट्र की जो कुल विधानसभा की 288 सीटें हैं उस पर लड़ने के लिए तैयार हैं उद्धव ठाकरे। इस तरीके की खबर आ रही है। तो सीट बंटवारे पर जो पेंच उलझा हुआ है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ वैभव परब इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वैभव, ये उद्धव ठाकरे के बारे में जो कहा जा रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है, क्या और पता चल पाया है? अखिलेश, इसको कहा जाए तो प्लान बी बोल सकते हैं हम कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना प्लान भी तैयार रखा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद एमवीए का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी और कॉन्फिडेंस में बदलते हुए नजर आ रहा है। देखो, नामांकन भरने की तारीख नज़दीक आ रही है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो रहा है। वहाँ पे नाना पटोले अपने जगह पे अड़े हुए हैं, उद्धव ठाकरे अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं। शरद पवार बोल रहे हैं कि हमारी सीटें कम है, लेकिन हमको जो चाहिए वो सीटें चाहिए। तो इसे देखते हुए एमवीए में अभी तक सीट शेयरिंग पर एक बात सहमति नहीं बन पा रही है। और इसे देखते हुए उद्धव ठाकरे पहले से ही नाना पटोले पर नाराज है। देखो, नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब सीट शेयरिंग के लिए बैठते हैं तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात करते हैं। देखो, अब विदर्भ की कुछ सीटें ऐसी है जहां पे उद्धव ठाकरे अपना क्लेम कर रहे हैं, लेकिन नाना पटोले क्या बोल रहे हैं कि विदर्भ में कांग्रेस की ताकत सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए हम बड़े भाई वहां पे हो सकते हैं। आप मुंबई में बड़े भाई हो तो विदर्भ में आपको एक भी सीट दे नहीं सकते हैं। तो इसको देखते हुए पिछले 2-3 महीने से जो लगातार ये सब सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, उसे देखते हुए अब उद्धव ठाकरे इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में अगर ये बात नहीं बनती है तो पूरी महाराष्ट्र की विधानसभा है 288 सीटें, वहां पे उद्धव ठाकरे खुद अपने स्वबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि एमवीए का जो साथीदार है शरद पवार, वो उनके साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार गुट और कांग्रेस, इनकी विचारधारा हमेशा सेक्युलर रही है। अब देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व का मुद्दा है। ठीक है, उस पर आते हैं, हम आगे बात करेंगे आपसे वैभव परब। लेकिन उद्धव गुट के जो सांसद है संजय राउत, उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस हाईकमान से बात चल रही है। आज शाम तक सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। सबको अपने अपनी भूमिका रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है, तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं ज़्यादा कभी। दरअसल जिस तरीके के बयान पिछले दिनों में दिए गए दोनों ही तरफ से, न सिर्फ ये जो गुट है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, बल्कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी, उससे ऐसा साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। शिवसेना नहीं रुकेगी, कांग्रेस नहीं झुकेगी, इस तरीके की स्थिति दिख रही है। अब कई ऐसे में सवाल है कि रास्ता कैसे निकलेगा बीच का। आपको बता दें कि शिवसेना, ऐसा लग रहा है कि दबाव की रणनीति अपना रही है। जहां मुस्लिम ज्यादा वो सीटें मांग रही है शिवसेना, ऐसी सीटों पर कांग्रेस के जीत की संभावना ज्यादा है। हम ये सीटें नहीं छोड़ेंगे और उन्हें लेकर रहेंगे, इस तरीके के बयान भी दिए गए हैं। तो कांग्रेस का जो दावा है वो भी आपके सामने है। शिवसेना की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, यानी उद्धव वाली शिवसेना जो है, जो ये गुट, उसके बयान भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसी सीटों पर कांग्रेस के जीत की संभावना ज्यादा है। हम ये सीटें नहीं छोड़ेंगे और हम इन्हें लेकर रहेंगे, ये कांग्रेस ने दावा किया। तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं किस तरीके से
12 सीटों को लेकर जो एमबीए में संग्राम की स्थिति है वो भी आपको बता दें। अरमोरी से लेकर गढ़चिरौली है, गोंदिया है, भंडारा है, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कमाठीपुरा, दक्षिण नागपुर, अहेरी, भद्रावती, वरोरा, ये जो सीटें बताई जा रही हैं इसको लेकर सबसे ज्यादा आर पार की स्थिति नजर आ रही है। अब वैभव, क्या मामला सिर्फ यहीं पर फंसा हुआ है इन 12 सीटों को लेकर कि और भी कई पेच हैं? जी देखिए, बताने के लिए सिर्फ 12 सीटें हैं, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं मुंबई से लेके ठाणे, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, हर जो सेंट्रल जोन है वहाँ पे हर कहीं ना कहीं सीटों पर ये मामला अटका हुआ है। और कांग्रेस का ये कहना है कि हम 100 सीटें क्यों ले, अगर हम लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा है तो हम 100 सीटों पर नहीं रुक सकते हैं, हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, इसलिए उद्धव ठाकरे को कम सीटें दीजिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे का लोकसभा में चुनाव में जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट रहा है वो सबसे कम रहा है, और उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से लोकसभा में जीते हैं वो हमारी बदौलत पे जीते हैं। तो कांग्रेस ये कह रहा है कि लोकसभा में हम बड़े भाई थे तो महाराष्ट्र में विधानसभा में भी हम बड़े भाई होंगे। देखो, अब ये दोनों के बीच का झगड़ा है, इसमें एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी है, वो समझौती वाली बीच वाली कोशिश कर रही है। इसलिए कल देर रात जयंत पाटिल है, शरद पवार के सहयोगी, वो कल देर रात यहीं पे मातोश्री पे आए थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे से 1.5 घंटा बातचीत की और इस 1.5 घंटे में दिल्ली के कांग्रेस के हाई कमांड है, आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ गई है।